सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। टुडे वी आर हियर विद द फिफ्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट 4 वीडियोस में बहुत कुछ सीख लिया है। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है। तो हमने पीछे 4.3 तक किया था, राइट। ये 4.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ी सी, क्योंकि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन है 4.4 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले ये चेक करना कि ये जो सॉल्यूशन आएगा, इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे कि नहीं होंगे। वो चेक करने के बाद अगर आ सकते हैं तो फिर फाइंड करो, राइट। तो ये ना मैंने पिछले ही वीडियो में, आई थिंक थर्ड वीडियो में, ठीक है, थर्ड वीडियो में मैंने ये चीज ऑलरेडी कवर कर दी थी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, मैंने उसको पहले हर बार रूट चेक करके फिर आगे किया था, राइट। तो जिसको इस क्वेश्चन को सीखना है वो डायरेक्टली उस वीडियो पे जाओ, ठीक है। उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं वापस वो नहीं समझा रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन से, जहां के की वैल्यू वगैरह हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आते हैं मुद्दे पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए, ठीक है, के की क्या वैल्यू होनी चाहिए इन इक्वेशंस में। तो क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। अब बोला है इसमें के की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। अब सॉरी, इक्वल टू 0 भी है। तो अपने को पता है रूट्स को रियल और इक्वल होना है, ठीक है। फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल, क्या कंडीशन होती है रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए? डी मस्ट बी 0। डी बोलो, यानी कि डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमको अल्टीमेटली ये चेक करना है, ठीक है। ये 0 होगा तो इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं रियल और इक्वल होंगी, बराबर है। अब वो चेक करने के लिए मुझे एबीसी चाहिए, ठीक है। और वो एबीसी मुझे कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन से। लेकिन पहले ये इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। देखो यहां पर तो इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन कई जगहों पर होगा कि उल्टा पुल्टा करके दिया होगा, उसको अपने को पहले, सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। फिर ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से इक्वेट करना है। फिर इसमें से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब आपको के की वैल्यू मिलेगी। तो जहां भी के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि के की किस वैल्यू के लिए रियल और इक्वल रूट्स होंगे, वहां पर आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। दूसरा स्टेप है उसमें से एबीसी की वैल्यू ढूंढ लेना। तीसरा स्टेप है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वेट करना, ठीक है। जो भी एबीसी की वैल्यू आप पुट अप करके 0 से इक्वेट करो। फिर जो इक्वेशन बन गई उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, बराबर है। तो वही 4 स्टेप्स मैं यहां पर फॉलो करता हूं। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये वाला स्टेप हमको अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। यहां से शुरू करते हैं। तो देखो कंपेयर करें अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन का, तो ए की वैल्यू कितनी आती है, 2। बी की वैल्यू कितनी आती है, के। और सी की वैल्यू कितनी आती है, 3। तो अब हमको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी कितना है मेरा, के है, तो के स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 2। सी कितना है, 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो दिस इज के स्क्वायर माइनस 4 2s are 8 and 8 3s are what, 24, and that is equal to 0। अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट में तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, राइट। के स्क्वायर इक्वल टू 24, तो के इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24, पता है ना ये। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 24 का रूट कैसे निकालेंगे अपन, 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं अपन अंदर, है ना। 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24। तो उसमें से जो चीजें कॉमन निकलती है निकाल लेते हैं भाई। 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आएगा, अंदर बचेगा कितना,
2√6। तो k की वैल्यू आएगी +2√6 या फिर -2√6, वो यहाँ के हिसाब से, सॉरी +2√6 और एक बार k की वैल्यू आएगी -2√6। तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। अब ये एक्चुअली डायरेक्टली लिखने का तरीका है, पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा होता है ना, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। बहुत लोगों को क्या 10th स्टैंडर्ड में आ गए उतना तो पता ही होगा, फिर भी चलो मैं कुछ लोगों के लिए पहली बार नया नया बता देता हूँ। k² - 24 = 0 लिखेंगे अपन इसको, है ना, ये दिया हुआ है ना ऐसा। अच्छा, अपन इसको क्या बना लेते हैं, a² - b² के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा कितना, √24 का स्क्वायर। 24 का अपन √24 का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। a² - b² = 0, तो a - b a + b = 0। तो यहां से मिलेगा k = √24 और यहां से मिलेगा k = -√24। इसको लिख सकते हैं अपन कितना, 2√6 और इसको लिख सकते हैं k = -2√6। तो बात वही है, डायरेक्ट करो चाहे ऐसे करो, ठीक है तो ये जो चीज हमने की है वो यही चीज है, ठीक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, पर ये थोड़ा सिस्टमेटिक लिखा और डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन धड़ाक से करेंगे, फटाक से करेंगे, एकदम तुरंत करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है kx टाइम्स x - 2 + 6 = 0। तो फिर यहां पर वापस k की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि रूट्स रियल और इक्वल हो। तो देखो पहला स्टेप बताया था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या ब्रैकेट में दोनों, ये kx दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा kx² - 2kx, सही है ना, +6 = 0। ये भी सही है क्या, आ गया क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c, ठीक है। सो कंपेयरिंग विथ, सब लिख लो तो अच्छा है यार, अच्छा लगता है चेक करने वाले को। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² + bx + c = 0। सो व्हाट विल बी a इज k, what is b is -2k, right, and what is c is 6। so b² - 4ac = 0 होना चाहिए for roots to be real and equal। b² - 4ac must be 0। so what is b here, -2k, so -2k² -4 times ac = 0। so -2k whole square is what, 4k²। this will be what, -24 times k and that is equal to 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो दोनों में से k कॉमन लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ 0 आप लाओगे तो फैक्टराइज वाला इक्वेशन बनेगा ही नहीं, तीनों होगा तो फैक्टराइज कर पाओगे, राइट। तो ये ऐसे फैक्टराइज नहीं होने वाला, तो इसको सिंपल क्या करेंगे अपन, अरे ऐसा क्वेश्चन 9th में था यार, किया हुआ था हमने। इसमें से अपन k कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 4k माइनस, अच्छा 4 भी कॉमन ले लेते हैं भाई, 4 भी कॉमन निकलेगा देखो, तो 4k ही कॉमन ले लेते हैं पूरा। तो अंदर बचेगा यहाँ पर k माइनस, यहाँ से 4k चला गया है तो बचेगा कितना, 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 से इक्वेट करेंगे, 4k = 0 और एक बार k - 6 = 0, ठीक है। जो जो k वाले नंबर्स मल्टीप्लिकेशन उनको 0 से इक्वेट करना होता है। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, क्योंकि यहाँ 4 जाएगा नीचे, 0/4 इज व्हाट 0, और यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी 6। तो k की हमको 2 वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब हर जगह पिछले भी इक्वेशंस हमने सॉल्व किए थे, फैक्टराइज कर रहे थे, 2 आंसर्स मिल रहे थे, अपन लिख देते थे ठीक है यही आंसर है। लेकिन बच्चों तुरंत ऐसे ही करके और निकल नहीं जाना है, ठीक है, ज्यादा नहीं उड़ना है, पहले ध्यान दो। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन है ना, k की 2 वैल्यूज मिली मुझे, अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लूं, यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं 0 चेक करूं, ठीक है, तो यहाँ 0 डाल दूंगा तो ये x² वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना, x² का टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो खाली ये बचेगा, और अगर खाली ये बचता है, स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, तब तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो k ≠ 0 लेंगे हम, ठीक है, k 0 नहीं हो सकता, बिकॉज इफ k = 0 हो गया देन
द इक्वेशन विल नो लॉन्गर बी क्वाड्रेटिक, क्योंकि अगर k आपने 0 ले लिया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है। देयरफॉर k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो k की अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगी फाइनली 6, क्योंकि अगर आप 6 लगाते हो तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 ये रहेगा क्वाड्रेटिक, बराबर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, शायद वर्ड प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। यस, बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर ग्रूव मैंगो का मतलब जहां पर मैंगो का प्लांटेशन किया जाता है, समझ लो गार्डन, ठीक है, मैंगो का गार्डन। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाओ, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है, ठीक है, इसमें पेड़ लगाने हैं मैंगो के, अच्छा मैंगो भी लटका लेते हैं अपन, समझ लो थोड़ा अलग अलग वैरायटी के आम है भाई, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्रूव में अपन को मैंगो ट्रीज प्लांट किए हुए हैं, और बोला है क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसका लेंथ क्या हो, इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ इज 2 टाइम्स ब्रेड्थ, ऐसा हमको कंडीशन दिया है, ऐसा लेना है, और एरिया कितना होना चाहिए उसका 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कंडीशन के साथ क्या आप ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्रुप बना सकते हो, ऐसा पूछा है, ठीक है, समझ रहे हो क्या पूछा है। ऐसा रेक्टेंगुलर पॉसिबल है क्या, ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रुप जिसका लेंथ ब्रेड्थ के डबल हो और एरिया 800 हो, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं ऐसा। तो इसको चेक करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि इसको बनाने की, इसको यूज करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको यूज करके, ये डेटा को यूज करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं आते, अगर रूट्स रियल नहीं आते मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, यानी कि 0 से कम आती है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, ठीक है। और अगर 0 आ गया डी, या डी 0 से बड़ा आ गया, यानी कि रूट्स रियल या इक्वल हुए या अनइक्वल भी हुए लेकिन रियल हुए, ठीक है, रूट्स पॉसिबल अगर हैं तो इस तरह का गार्डन बनाना पॉसिबल है, और अगर रूट्स पॉसिबल नहीं है तो इस तरह का गार्डन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का नंबर कितना था भैया, 3 था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, गार्डन के बारे में डेटा दिया है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के डबल होता है, ऐसा दिया है। तो हमको पता है, मैंने कई बार बताया है, बार बार नहीं बताऊंगा, मैं ब्रेड्थ को ले लूंगा x, लेट द ब्रेड्थ इक्वल्स टू x, देयरफॉर लेंथ, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ के डबल है, राइट। तो ब्रेड्थ तो x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अच्छा, अब बात आ जाती है एरिया की। एरिया है कितना, कितना है भैया, 800 है। तो एरिया रेक्टेंगल का है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू, यह एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 2 टाइम्स x, and what is breadth, it is x. So 2x into x is what, 800, and so 2x square will be 800, so x square will be 400. So फर्दर अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर अगर करें, ठीक है, बोला था ना चेक करना पड़ेगा इसको रूट्स पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए कंपेयर करना पड़ता है। तो भाई a कितना आएगा, 1 आएगा, b कितना आएगा, x वाला टर्म है ही नहीं, तो b कितना आ गया हमारा 0, और c कितना आएगा -400। क्लियर है, पक्का। तो चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है भाई 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज व्हाट 1, ओके, एंड व्हाट इज c is minus 400, so 0 square is what, 0, and these 2 minus will become plus, and 4 into 400 is what, 1600. so ultimately d की वैल्यू तुम्हारी आ रही है कितनी, 1600। ये d ही होता है ना, पक्का d होता है ना,
पक्का ना? अच्छे से लिख दो इधर, चलो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1600, और d यहां पर आ रहा है कितना 0 से बड़ा, देयरफॉर रूट्स आर, सॉरी खाली रूट्स नहीं लिखेंगे, रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो रियल रूट्स पॉसिबल है, तो सच अ मैंगो ग्रूव इज पॉसिबल, ऐसा मैंगो ग्रुप हम बना सकते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है हमको। ठीक है, तो बोला है अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करना था क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड भी करना है, तो इसका काम हो गया, इसको यहां से उड़ा देते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे मिलता है? अब इतना तो पता चलेगा कि भाई आंसर आएगा। सॉल्यूशन का बताया था फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? अच्छा, माइनस बी, बी इज व्हाट? बी कितना था? 0 था, 0 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना था? डी 1600 था, बाई 2a। एंड व्हाट इज a? a कितना है भाई? a कितना है? अच्छा, इधर सब मैंने मिटा दिया, फिर भी हम यहां से तो ये निकाल सकते हैं। देखो a1 था हमारा, है ना? तो कितना का 0, तो चलो छूमंतर उड़ा दो उसको, प्लस माइनस 1600 का रूट कितना आता है भाई? कितना आता है? 40 आता है क्या? है ना? 4 4 सा 16 और 2 0 का 1 0। ठीक है, ओके, एंड दिस इज व्हाट 2। सो एक बार आएगा कितना? प्लस 20 x की वैल्यू, और x की दूसरी वैल्यू आएगी कितनी? माइनस 20। प्लस माइनस है ना, तो x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, प्लस 20 और माइनस 20। अब x है क्या? ब्रेड्थ का लेंथ है, और लेंथ और ब्रेड्थ तो अलग अलग चीज होती है। अरे भैया, ब्रेड्थ का लेंथ मतलब उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो ब्रेड्थ है हमारा 20, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, या ब्रेड्थ बोलो, चलो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करते हैं, ब्रेड्थ की ही बात करते हैं, बराबर है? तो ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? क्योंकि ये मेजरमेंट है, एक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 ही कंसिडरेशन में आएगा, माइनस 20 कंसिडरेशन में नहीं आएगा, बराबर है? अब इसको भी मिटा दूं क्या? मिटा दे पक्का? अच्छा, तो हमने ब्रेड्थ को लिया था x, तो इसीलिए हमारा ब्रेड्थ आ गया कितना? 20, और लेंथ क्या बोला था इसमें कि ब्रेड्थ के 2 गुना है, यानी 220, है ना? यानी कि कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में? मीटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। जो आने वाली सिचुएशन है, फॉलोइंग सिचुएशन अभी जो बताई जाएगी आगे, क्या वो पॉसिबल है, ऐसा पूछा है। और अगर पॉसिबल है तो उन लोगों की प्रेजेंट एजेस पता करो। किन लोगों की भाई? देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्त हैं, दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स है, 20 साल है दोनों की एजेस का सम। ठीक है, 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले दोनों की जो एजेस थी, उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो था वो कितना था? 48 था। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो फिर से पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके रूट्स चेक करने पड़ेंगे। रूट्स अगर पॉसिबल हैं, रियल रूट्स पॉसिबल हैं, तो यस, ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरह का कंडीशन एक्सेप्टेबल है। रूट्स पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, देखते हैं, फिर चालू करते हैं अपन क्वेश्चन। तो कंडीशन है कि सम ऑफ एजेस 40 है। 40 है कि 20 है? 20 है, सॉरी, सम ऑफ एजेस 20 है। तो एक की एज ले लेते हैं, लेट द एज ऑफ फ्रेंड 1, फ्रेंड 1 की एज ले लेते हैं अपन x। तो देयरफॉर एज ऑफ फ्रेंड 2, भैया क्या लिखोगे तुम? एज ऑफ फ्रेंड 2 कितना होगा? 40 माइनस एक्स होगा क्या? होगा ना? अरे यार, पिछले वीडियोस में बहुत बार बताया मैंने, एक को x ले लो, एक को y ले लो। फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 दोनों मिला के हो गए 20। अब एक 40 कहाँ लिख रहे हो? 20 आएगा। ठीक है, तो y यहाँ से कितना मिलेगा? 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक को आपने x ले लिया, दूसरा y था ना, और y की वैल्यू कितनी आ रही? 20 माइनस एक्स। तो एक x हो गया, एक 20 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो एक फ्रेंड की एज को ले लिया x, और एक फ्रेंड की एज को ले लिया 20 माइनस एक्स।
ठीक है, अब 4 साल पहले की कुछ बात की गई थी, तो 4 years ago सबकी एज कितनी थी भाई? एज ऑफ फ्रेंड 1 देख लेते हैं अपन। अच्छा यहाँ एज मत लिखो, खाली प्रेजेंट एज लिखो भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। प्रेजेंट एज एक्स लेना हमने। अच्छा एज ऑफ फ्रेंड 1 यहाँ पर देखें तो एज ऑफ फ्रेंड 1 कितना था 4 साल पहले? 4 साल पहले कितना था? अब भाई जितना है उससे 4 कम था, अब भाई कितना है? x है, तो 4 साल पहले कितना था? x - 4 था। अच्छा अब एज ऑफ फ्रेंड 2 जो है, फ्रेंड 2 कितना होगा? अभी इनका इतना है ना, और इसमें 4 साल कम कर दो तो 4 साल पहले का एज मिलेगा ना। ये अभी का एज है, 4 साल पहले कितना था? इसमें 4 कम, तो इसमें 4 माइनस किया, तो 20 - 4 इज व्हाट? 16, एंड दिस इज व्हाट? 16 - x। तो उसकी 4 साल पहले की जितनी थी 16 - x। 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना था? दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना था? 48 था। एक मिनट देख लेते हैं, 48 था। तो फ्रेंड 1 का 4 साल पहले का एज, फ्रेंड 2 का 4 साल पहले का एज इक्वल्स टू 48। ठीक है, इसको फर्दर अगर आगे सॉल्व करें तो 16 टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 48। ऑन अरेंजिंग दिस वी विल गेट x स्क्वायर को उधर ले लेते हैं अपन, प्लस में आ जाएगा 16 प्लस 4 20x, पर इसको उठा के उधर ले जाना है इसलिए माइनस 20x। और ये कितना था? 64, माइनस 64 था, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 48 इज व्हाट? 4 प्लस 8 12 and carry 1, 5 plus 6 11, 112, this will be plus 112 and that is equal to what? 0। चेक कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals to 0, what will be a? A is 1, b is what? minus 20, c is what? 112। सो d इक्वल्स टू चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac। सो माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 448। तो 400 माइनस 448 इज व्हाट? माइनस 48। सो d इज लेस देन 0। रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रियल रूट्स लिखेंगे भाई, रूट्स मत लिखो, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। सो दिस कंडीशन, क्या पूछा था क्वेश्चन में? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? सो दिस सिचुएशन इजंट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? पक्का आया? क्वेश्चन नंबर 5 पर चले। अब ना बोलोगे तो भी चलना तो है ही। ठीक है भाई, पढ़ना तो है ही, बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। Is it possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area 40 meter square? If so, find its length and breadth। तो बोला एक रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है क्या? किस कंडीशंस पर? इन कंडीशंस पर है कि उन मतलब उस पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 होना चाहिए मीटर में, और उस पार्क का एरिया 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या ऐसा पार्क पॉसिबल है? 40 मीटर स्क्वायर, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 400 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर कितना लेना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 5 है। पेरीमीटर होना चाहिए 80 मीटर, और एरिया कितना होना चाहिए? 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगुलर पार्क बोला है, राइट? तो इसमें दो चीजें आएंगी, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, एक को चलो मान लेते हैं, ब्रेड्थ को ले लेते हैं x। लेंथ कितना होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में तो बड़ा आसान था, वो मैंगो ग्रुप वाले में 2x है ना,
एक x था, दूसरा उसका 2 टाइम्स था लेंथ, तो 2x बना दिया तो फटाक से। यहाँ कैसे बनाएंगे? तो यहाँ यूज करेंगे इनमें से किसी एक का, आप कोई भी यूज करके निकाल सकते हो, पेरीमीटर से भी निकाल सकते हो, एरिया से भी निकाल सकते हो। उसके लिए बताता हूँ, देखो चलो पेरीमीटर से निकालता हूँ, फिर एरिया का अलग बता दूंगा, दोनों बता दूंगा, टेंशन मत लो। चलो पेरीमीटर से निकालते हैं पहले। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितना आएगा? 80, है ना, सॉरी 80। तो यहां से लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 2 वहां जाके उसको काट देगा तो बचेगा कितना? 40, है ना। अच्छा, अब अगर आप लेंथ को लेते हो x तो ब्रेड्थ हो जाएगा कितना? 40 माइनस एक्स। और अगर आप ब्रेड्थ को x लेते हो तो लेंथ हो जाएगा 40 माइनस एक्स, है ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, लेंथ कैसे लिखेंगे अपन यहां से? चलो मैं ब्रेड्थ को ले लेता हूं x, ठीक है। तो मेरा लेंथ कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहां ऊपर लिख दो, लेट द ब्रेड्थ बी x। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 40। तो लेंथ कितना हो जाएगा? ये x वहां जाकर माइनस होगा तो 40 माइनस एक्स, तो लेंथ ये मिल गया, बराबर है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया दिया है कितना? 400, ठीक है। तो एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 400। तो लेंथ हमारा कितना है? 40 माइनस एक्स, और ब्रेड्थ कितना है हमारा? 40 सॉरी एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 400। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इसको उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई है ना, अब कंपेयर करना है। तो d निकालेंगे, d इज व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac, और b कितना है हमारा? माइनस 40। तो b स्क्वायर माइनस 4, a कितना था? 1, और c कितना है? 400। तो कितना आएगा? 40 का स्क्वायर कितना आता है भाई? 4 का स्क्वायर 16, है ना, और 0 2 बार 1600, माइनस का स्क्वायर तो चलो प्लस में आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 400, ये भी 1600 आएगा। यानी फाइनली d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 0। तो 0 होती है मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, मतलब रूट्स तो पॉसिबल है ना। क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं? द इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं। तो इसीलिए ये जो कंडीशन दी गई है, ये जो सिचुएशन दी गई है, ठीक है, कि जिसका पेरीमीटर 80 होना चाहिए और एरिया 400 होना चाहिए, ये भी पॉसिबल होगा। जब रूट्स पॉसिबल है मतलब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अब अपन को लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालना पड़ेगा, है ना। ये भी बोला है ना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेते हैं भाई। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो माइनस बी कितना है हमारा? बी हमने यहाँ ही लिखा था ना, डायरेक्टली लिख दिया था मैंने, है ना। बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी निकाली है? 0 अपॉन 2 टाइम्स ए कितना है हमारा? ए यहाँ पर कितना है? 1 है। ये कितना आ जाएगा? प्लस 40 आएगा, प्लस माइनस रूट 0 यानी कि 0 अपॉन 2। ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 40/2 यानी कि 20, ठीक है। तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, ये क्या हो गया? उरी बाबा, है ना। हर जगह प्लस माइनस करके लिख के आता था ना। देखो भाई प्लस माइनस 0 था, तो आप एक बार 40 में 0 प्लस करोगे तो भी 40 आता है, उस हिसाब से भी 20 आंसर आएगा। और एक बार 40 में से 0 माइनस करोगे तो भी 40 आता है, डिवाइड बाई 2 फिर से 20 आएगा, ठीक है। तो x की ऐसा अगर फैक्टराइज करके करते तो x की 2 वैल्यू मिलती, 20 और 20, ऐसे 2 वैल्यूज मिलती, ठीक है। तो यहाँ एक ही आ रहा है, मतलब बात एक ही है दोनों, ठीक है, सेम ही आंसर है ना। तो क्योंकि देखो आप d की वैल्यू 0 है, जब 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब सेम आंसर आता है, इसलिए 2 बार 20 निकालो या 1 बार 20 निकालो, एक ही आंसर है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अच्छा, ये क्या था हमारा? ब्रेड्थ था, ठीक है। तो ब्रेड्थ है हमारा कितना? 20। तो लेंथ कितना होगा हमारा? लेंथ कितना था? 40 माइनस एक्स था ना, 40 माइनस
x यानी कि वो भी आएगा 20। अच्छा आप चेक कर लो एरिया पॉसिबल है कि नहीं। ब्रेथ भी 20, लेंथ भी 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 400, तो एरिया 400 ही बोला है, यानी हमारा आंसर सही है। तो ये तो बात हो गई, यहां तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि इस वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था कि देखो पेरीमीटर का यूज किया था, राइट, 2 इंटू एल प्लस बी, इसमें से हमने इक्वेशन उठाई थी, फिर एरिया में पुटअप किया था, है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी हमारा कितना था, 80 था, तो हिसाब से एल प्लस बी आया था हमारा कितना, 40, बी ले लिया था हमने एक्स, है ना, तो एल प्लस एक्स इक्वल्स टू 40, तो एक्स आया था हमारा कितना 40 माइनस, सॉरी एल कितना आया था हमारा 40 माइनस एक्स। तो इसको अपन ने फिर एरिया के उसमें डाला था, राइट, कि एल है हमारा 40 माइनस एक्स और ब्रेड्थ है हमारा एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 400, इस हिसाब से चले थे। ठीक है, अब मैं उल्टा भी कर सकता था, कैसा, मैं एरिया में से इक्वेशन उठा के फिर पेरीमीटर में डाल के सॉल्व करता। कैसे, देखो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितना था 400, राइट। अगर आपने ब्रेड्थ ले लिया x, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा l इंटू एक्स इक्वल्स टू 400, तो उस हिसाब से l आएगा आपका कितना 400 बाय x, लेंथ ही आ जाएगा आपका। अच्छा, तो ब्रेड्थ x हो गया और लेंथ हो गया 400 बाय x, तो एरिया में से उठाया, अब इसको कहाँ डालेंगे, पेरीमीटर वाले में। तो पेरीमीटर में क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80 था, इस हिसाब से 2 जाके वहाँ काट देगा, तो एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना आएगा 40। अच्छा, l कितना है आपका 400 बाई x और ब्रेड्थ कितना है आपका x एंड दैट इज इक्वल्स टू 40। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 40 प्लस सॉरी 400 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 40, ये x वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा कितना 400 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40x। सिस्टमेटिकली अरेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको चाहो तो सॉल्व करो तो क्या आएगा पता है, सीधा x माइनस 20 का होल स्क्वायर बनता है, ये देख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी को कितना ले रहे हैं अपन 20 ले रहे हैं, बी को 20, तो बी का स्क्वायर कितना होता है 400, है ना, तो इसलिए बी अपना कितना है 20, और ये 2ab आता है ना, तो 2a कितना है 1 और b कितना है 20, तो कितना 40 आता है ना, तो 40x आ रहा है, तो ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर ही है ना। आप फैक्टराइज करके देखो, जो करके देखना है, देखो इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 2 बार 2 होल स्क्वायर है ना, तो एक बार x माइनस 20 इक्वल्स टू दोनों 0 से इक्वल होगा ना, तो x इक्वल्स टू 20 x इक्वल्स टू 20 वही वैल्यू आएगी जो पिछले में आई थी। ठीक है, तो आप इस तरह से अप्रोच लेके भी चल सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं, अपन स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी। जो पिछले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया सब में ऐसे हम कर सकते थे, किसी को भी उठा के दूसरे में पुटअप कर सकते थे, या इसमें से इक्वेशन बना के इसमें पुटअप करना चलता है। तो आज की एक्सरसाइज यहां पर खत्म, मतलब ये चैप्टर का सारा टेक्स्ट बुक का जो कामकाज है वो खत्म हो गया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूर करवाऊंगा, लेकर बहुत जल्द मिलूंगा। पिछली बार कहा था ना बहुत जल्द मिलूंगा, इमेजिन कर रहे हो उससे भी जल्दी मिलूंगा, तुरंत आ गई ना वीडियो, तो अगली वीडियो भी जल्दी आएगी। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, मन लगा के पढ़ते रहो, तब तक के लिए गुड बाय।